ऋषिकेश आए दिन नई नई सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आता है और हम हर वक्त आपको नई खबरों से रूबरू करवाते हैं। कई साल कई महीने बीत गए मगर ऋषिकेश में एक अच्छी सी खबर देखने को ना तो मिल रही है, ना सुनने को मिल रही है, ना ही हमारे पास ऐसी कोई खबर चलाने को मिल रही है। एम्स ऋषिकेश के पास अभी हम मौजूद है। मंगलवार का दिन था। मंगलवार के दिन जाटा बस्ती पर एक प्रकरण हो जाता है। ये जो परिवार आप मेरे साथ देख रहे हैं इस वक्त, इस परिवार में एक बेटी जिसकी हत्या उनके परिवार के खुद मतलब उसके पति, सास और उनके ससुर द्वारा कर दी जाती है, ऐसा इनका कहना है। अभी हालांकि इस सारी चीजों पर पुष्टि किस तरीके से की जाएगी वो अभी कार्रवाई चल रही है, मगर अभी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है ऐसा कि भाई जिस वजह से इन लोगों का ये कहना है कि भाई मेरी बहन की जो हत्या है उनके पति ने करी है। क्या कुछ है? आप ही की बहन थी? हाँ जी, छोटी बहन थी 4 साल छोटी। 4 साल। क्या था पूरा मामला, उसको बारीकी से समझते? अभी तो मतलब स्टार्टिंग से जब से उसकी शादी हुई है बहुत उन्होंने परेशान कर रखा था उसको, एक दिन भी शांति से नहीं रहने देते थे। दहेज का केस हमने दर्ज किया, उन्होंने बोला हमें गाड़ी चाहिए, हमने गाड़ी के लिए उसको बहुत मारा, उसकी आंख भी फोड़ दी थी। हमने महिला आयोग में अपना वो किया था, फाइल दर्ज की थी। 3-4 बार ऐसा हो चुका है। फिर लास्ट टाइम हम अपने घर ले आए थे, 2 महीने हमने रखा। फिर उनको दोबारा आए, उन्होंने बोला हमें लड़की चाहिए, बहू चाहिए हमारी। हमने मना कर दिया। हम वहाँ गए, हमने बोला हम नहीं भेजेंगे। वहाँ पे जो कांस्टेबल है पाठक जी और वहाँ पे एक फीमेल सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने बोला आप इसको जबरदस्ती भेजो, अपनी लड़की का घर खराब मत करो। हमने बहुत मना किया कि हम नहीं भेजेंगे। उन्होंने बोला हम गारंटी ले रहे हैं, भेज दो। हमने चलो ठीक है। कौन थे दोनों? पाठक जी कांस्टेबल है और फीमेल सब इंस्पेक्टर थी। कौन थी? नाम है? हमें नाम याद नहीं है। उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला, पाठक जी ने बोला मैं बैठा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, भेज दो। तो हमने, मेरे पापा उनकी बातों में आ गए। मैं तो खैर आई नहीं, मैं वहां से आ गई थी घर अपने की, मैं नहीं भेजूंगी। इन मम्मी और पापा ने भेज दिया। और परसों अभी 3-4 महीने से कोई उनके बीच कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन भी 1 बजे हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई है। वो शॉपिंग कर रही थी, हमें आज शादी में निकलना था। कल मेरे भाई की शादी है, मौसी के लड़के की। बहुत खुश थी, पूरी पैकिंग कर ली थी उसने, साड़ी लेगी, मुझसे लहंगा भी मांग रही थी। बहुत खुश थी शादी में जाने के लिए। और 1 बजे वीडियो कॉल पे बात हुई और शाम को हमको ये न्यूज मिल गई कि उसका मर्डर हो गया। हमें नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ। जब तक हम वहां पहुंचे लड़की फ्रीजर में रख चुके थे वो लोग। लड़की को फ्रीजर में रख लिया था। जब तक हम वहां पहुंचे हॉस्पिटल में फ्रीजर में रख दिया था। अच्छा, हॉस्पिटल में फ्रीजर में रख चुके थे। आपको ये पता नहीं चला कि कब अस्पताल आए? क्या है आपको सूचना कहाँ से, अस्पताल से मिली? हमको बाहर, हमें उनके यहाँ से फोन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हमें किसी और के थ्रू हमें पता लगा है कि उनके घर में ऐसे ऐसे मर्डर हो गया। तब हम भागे, तब ये हुआ। हमने इतना कोशिश की हमें लड़की दिखा दो, ना तो पुलिस हमारी बात सुन रही ना कुछ। 11 बजे तक हम थाने में बैठे रहे कोतवाली में। तब जाके हमने किसी और बड़े अधिकारियों किसी को बुलाया, उनके थ्रू तब हमें लड़की दिखाई गई। और उन्होंने हमसे एक बात और छुपाई है कि वो सर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने से पहले वो पैने इसलिए हॉस्पिटल में लेके गए थे उसको, और वहां से उनके स्टाफ ने देखा ये लड़की डेड हो चुकी है। और ऐसे उन्होंने तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको भेजा ताकि ये पुलिस केस बने। और गवर्नमेंट में जब हॉस्पिटल में आ गए तो इन्होंने तो जब्त कर ली बॉडी की, ये तो केस बन रहा है। ससुराल वाले लेके आए, फांसी का इल्जाम लगा रहे। और आधे में इतने शरीर में मार्क है, सिर्फ इतने शरीर में फांसी का मार्क हो नहीं सकता, पूरे में होगा। और जिस तरह से वो दिखा रहे हैं ना, फांसी, छोटा सा कमरा है इतना सा और छोटा डबल बेड है। अगर मैं बेड पे खड़ी हो जाऊं वो छत मेरे सर से लगती है, तो फांसी लगाने का कोई मतलब नहीं है। और लड़की का वजन 80-90 किलो है। अगर पंखे पे फांसी लगाएगी तो पंखे कुछ तो होगा। पंखा बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है, गेट भी नहीं टूटा हुआ। जिस तरह से वो बोल रहे हैं हमने गेट तोड़ा है तब लड़की उतारी है, गेट बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, कुछ नहीं हुआ। और लड़की, और जो उसमें है ना ग्रीन कलर की साड़ी दिखा रखी है, पर वो मार्क ना यहाँ पतला सा मार्क है, या तो किसी चीज से किया हुआ या रस्सी से किया हुआ, वो साड़ी का मार्क नहीं है। आप अच्छा, जब आपने डेड बॉडी देखी तो उस टाइम पे बॉडी को देखकर क्या लगा आपको कि वाकई में कि फांसी ही लेकर इनकी डेथ हुई है? क्योंकि फांसी लेने पे क्या होता है, आंखें बाहर आ जाती है, जुबान बाहर आ जाती है। जब हमने डेड बॉडी को देखा उसका मुंह बंद था पूरा, ठीक है, और आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल जैसे सो रखी हो। फांसी वाला ऐसे नहीं होता, फांसी वाले की जुबान बाहर आती है, आंखें बाहर आती, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाल बिखरे हुए, यहाँ से टी शर्ट फाड़ रखी है, जैसे ना किसी ने उसको ऐसे पकड़ा हो। मार्क है यहाँ पे कोई बैठा हो, यहाँ पे मार्क है, यहाँ पे भी मार्क है, जैसे बहुत कंट्रोल में उसको किया हो और तब उसको मुंह पे कुछ करके उसकी हत्या कर दी हो, ऐसा मामला था। ऐसा आपको मतलब आपने पूरी बॉडी, कितने साल हो गए थे शादी करे? 2 साल। 2 साल के अंदर कितनी बार वो मारपीट कर चुके हैं?
उनका तो आए दिन का था, हर तीसरे दिन करता था, मजाक में भी थप्पड़ मार देता था, कभी कुछ ऐसे मारता था कि बहुत उसकी कान की ज्वेलरी वगैरह निकल जाती थी। हम सोचते थे मजाक है, चलो सही हो जाएगा, हमें नहीं पता था इतना बड़ा केस हो जाएगा। उनकी 1 साल की 1.5 साल की बच्ची है छोटी सी, उसके बारे में नहीं सोचा, वो बिना माँ के वो कैसे रहेगी। इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है जो अपने बच्चों का नहीं सोच रहा। अभी अभी कहाँ है वो लोग? आप कह रहे हैं फरार हैं। वो लोग जब से लड़की हॉस्पिटल में आई उसकी डेड बॉडी, तब से ना तो उसका पति है, ना उसकी सास है, ना उसकी ननंद है, कोई नहीं है, ना उसका ससुर है, और बस जेठ ही जेठ है। वही अपना कार्यवाही में लग रहे हैं, जो भी कुछ अपना बचाव बुचाव कर रहे हैं। ना वो लड़का आ रहा, हमें उस लड़के से मिलने भी नहीं दे रहे, पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। उस लड़के को कस्टडी में नहीं लिया, 3 दिन से लाश ऐसे घूम रही है, इधर से उधर। वो लड़का क्यों नहीं कस्टडी में है? हमारे सवालों के जवाब कौन देगा? कोई कुछ बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। हमने पूछा तो बोला घर में है, लड़की बच्ची छोटी को लेके कहाँ जाएगा? बच्ची के बारे में सोचो। हम क्यों सोचे बच्ची के बारे में? उन्होंने सोचा बच्ची के बारे में, उन्होंने लड़की खत्म कर दी हमारी। पहले जेठ ने हाथ उठा दिया, जेठ ने ये धमकी दे रखी थी कि अपनी लड़की को समझा लो, वरना मैं इसका मर्डर कर दूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा। जेठ ने भी बोली है? जेठ ने भी ये बात बोली और फोन पे बोली है ये बात। मेरी मम्मी से बात हुई थी वीडियो कॉल पे, मैंने उनको पूरे उसके साथ हमने शादी की, प्रॉपर सबको इन्वाइट करके शादी की, उसके बाद भी ये कर दिया। सारी मतलब अब आप बाहर खड़े हैं यहाँ पे, तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्या करने वाले? अभी तो हमें ये चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वो लड़का हमारे सामने आए, उसके घर वाले जो फरार है, लड़के को फरार करा रखा है हमारे सामने। हमारे जो सवाल है हमें उसके जवाब चाहिए, क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसी क्या वजह थी, इतनी बुरी थी, हमें हमारे घर भेज देते, जो नहीं रखनी थी तो हमारे घर दे देते, हम रख लेते। हमें बस वो लड़का सामने चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इंसाफ तो तब होगा जब वो हमारे सामने। कभी लड़की को लटका के फेंक दे रहे हैं, कभी गंगा में मिल रही है डेड बॉडी। तो ये देखे, आपके पास बोला होगा कभी माता ने? उसने बोला था मम्मी मुझे मारते छेदते, बहुत ज्यादा परेशान करते, मुझे कभी भी मार देते, मेरा गला घोट देते। एक बार तो आंख फोड़ गई थी उसकी मार के, गले से चुन्नी से। शादी से पहले भी कुछ ऐसा होता था? नहीं, शादी से पहले मिलना आप जानते थे लड़के को? शादी के पहले 1 महीने में आप जान गए थे खुद ही उस लड़के को कैसा लड़का होगा, और आपने अपने बेटे दे दी? नहीं जाने थे, लेकिन वो बार बार वीडियो कॉल पे फोन पे लगा रहता था। वो कहता था अगर तुम अपनी लड़की की शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सबको मार दूंगा, तो मैं लड़के लेके भाग जाऊंगा, या तो शादी कर दो। लड़के भी बोलती थी नहीं मुझे शादी ऐसे करे। उसके पास एक पाठल है, एक बंदूक है, और वो हमें धमकियां देता था कि अगर ऐसे करेगी सोनी तो मैं तेरे भाई को पाठल से काट दूंगा, तेरे बाप को मार दूंगा। वो एक बार हमारे घर पे आया, वो ये चीज करके भी गया, मेरे बाप का गिरबान पकड़ लिया था। अब हमें नहीं पता हथियार भी लाया था या जो भी था, 3-4 लोग आए थे, वो ऐसे हमारे घर पे आके ऐसे करके गए। उस टाइम पे शिकायत नहीं करी कोई? हमने की थी, पुलिस वाले बोल रहे थे अब हम क्या करें, वो तो चले गए, हो गया अब तो मामला, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब एकदम से कुछ होता है, एकदम से पुलिस में फोन तो किया नहीं जाता। किया था, नहीं आया था कोई भी। उस टाइम तो आए नहीं थे वो। ना हमने पुलिस को फोन किया, देखो हमारी बेटी के ससुराल वाले आ रखे, हम मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ में, हमारी आपको हमें मदद करो हमारी। लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं आके हमारी मदद नहीं किया था, कोई कुछ नहीं कोई कुछ खर्चा नहीं तक भी यही देते थे, खर्चा भी यही देते थे, आटा खर्चा भी सब, खाना पीना सब आप ही देते थे? नहीं। वो लड़का क्या करता है? रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाने वाले के पास आप कह रहे पाठल भी और बंदूक भी है। वो कभी रिक्शा चला ले, कभी उसमें मैरिज उसमें क्या बोलते पिक्चर हॉल में काम कर लेता। पहले वो जिम सीखता था, जिम चलाता था। जब शादी किया था ना दारू ना कोई नशा करता था, मतलब ऐसा रहता था कि ठीक ही रहेगा, ठीक ठाक ही है। हमने सोचा चलो जब ये दोनों खुश है तो हम शादी कर देते, इनकी खुशी में हमारी भी खुशी। लेकिन हमने परंपरा रीति रिवाज से सारे दहेज दिया, बाकायदा कार्ड छपाए, नौता वगैरह सब, जैसे शादी होती इसी माहौल से शादी करी हमने। हम सोचते हमारी बेटी खुश रहेगी, लेकिन शादी के 1 महीना बाद से उनमें मारपीट होना शुरू हो गया। लगे दहेज तो आपने दे दिया, तो फिर किस बात का दहेज? फिर भी खर्चे के पैसे मांगते थे? पैसे मांगते थे हमेशा? हाँ, लड़के को भेजते थे, जा चल अपनी मम्मी से पैसे ले चल। जब 30 दिन में लड़के कभी 1000 कभी 500 में देती रहती थी, चल कोई बात नहीं मेरी बेटी खुश रहेगी, खर्चा नहीं हो तो ले ले जा बेटी अपने घर, तो खुश रहेगी। लेकिन एक बार दहेज मांग रहे थे, 2 ज्यादा होया तो आँख फोड़ दी। तो हमने गए लाके थाने में खड़ी करी लड़की, रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद मेडिकल बनवाया। उसके बाद 2 महीने लड़की अपने घर पे रखी मैंने। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा, लड़की महिला आयोग से के द्वारा उन्होंने बोला कि भेज दो, कोई अब नहीं होने का। माफी मांग ली कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होना था। उन्होंने एक बात बोली, मेरी बेटी खुश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़ते हैं वापस। मेरी बेटी खुश रहेगी, आपस में लव मैरिज है इनकी, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, वंश बढ़ेगा, बेटी का नाम होगा। मगर आज
का दिन उत्तराखंड में हो या फिर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो, किसी पूरी देश दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे दिन की खबर यही होती है कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला घोट कर उसे मार दिया। तो कभी ये होता है कि प्रेमी ने प्रेमिका से मिलकर अपने पति को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया, अपने भाई को मार दिया, दहेज नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों पर क्या कुछ प्रशासन कहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसके हाथ में बंदूक भी है, पाठल भी है। क्या कुछ ये सारा मामला, इस पर बात करेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान ले और जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचे ताकि ये लोग भी जो यहाँ पर है इनको न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।